नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल जॉब अलर्ट गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं मोदी सरकार के द्वारा दीपावली बोनस दिए जाने की। यहाँ पर बहुत बड़ी घोषणा हो गई है। जी हाँ साथियों, कैबिनेट की एक बैठक में 30 लाख नॉन गजेटेड कर्मचारियों को 10-10 हज़ार रुपये एडवांस यानी कि बिना ब्याज के देने के लिए दीपावली पर कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा कर दी गई है। इसके बारे में हमारे द्वारा आपको डिटेल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। मोदी सरकार ने दीपावली से पहले 30,70,000 सरकारी कर्मचारी जो नॉन गजेटेड को बोनस देने का फैसला किया है। यानी कि दीपावली 2020 में मोदी सरकार ने 30,70,000 कर्मचारियों को बोनस दे दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों को बोनस देने से सरकार पर 3,737 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्योहार के मौके पर 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त अग्रिम देने का फैसला किया था। उपभोक्ता खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने की योजना के तहत सरकार ने यह कदम उठाया था। यानी कि साथियों, मोदी सरकार का दीपावली बोनस है वो 30,70,000 नॉन गजेटेड यानी कि जो अधिकारी लेवल के उनको नहीं मिलेगा। अधिकारी लेवल से नीचे के जो कर्मचारी हैं उनको ही ये लाभ मिलने वाला है। 3,70,000 कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। वहीं मंत्री ने बताया कि विजय लक्ष्मी या दुर्गा पूजन से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपए के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। यानी कि बहुत सारे कर्मचारियों के खाते में पैसे आने शुरू हो गए। साथ ही उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी यानी कि सीधे खाते में आएंगे, जरिए एक ही किस्त में बोनस दिया जाएगा। यानी कि 30 लाख कर्मचारियों के खाते में 3,737 करोड़ रुपए है वो ट्रांसफर किए जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि ये केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेंगे तो इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है, जैसे रेलवे है, डाकतार है, रक्षा उत्पाद है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, कर्मचारी राज्य बीमा कल्याण निगम है। कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही रेलवे के कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह पैसा मध्यम वर्ग के पास जाएगा और बाजार में मांग में इजाफा होगा। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि रेलवे के कितने कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है। मोदी सरकार का दीपावली बोनस 2020 जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पैसा मध्यम वर्ग के पास जाएगा और बाजार में मांग में इजाफा होगा। जावड़ेकर ने बताया कि जनकल्याण के अनेक कानून भारत में होकर भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। आज उस निर्णय पर मुहर लगी है और अब जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होकर जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और अब जिला पंचायत ऐसी त्रिस्तरीय रचना जो पंचायत राज के कानून में निहित है वो अब कश्मीर में भी लागू होगी। इसी के साथ आगे हम बात करें तो दीपावली बोनस 2020 में मंत्रिमंडल के द्वारा और क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दीपावली बोनस के बारे में केंद्र सरकार की क्या थी स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम, इसके बारे में हम बात करें तो इस स्कीम की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की थी। सीतारमण ने कहा कि छठे वेतन आयोग के केंद्र सरकार के कर्मचारियों को त्योहार के लिए अग्रिम देने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। उन्होंने कहा था कि एकमुश्त उपाय के तहत सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 10-10 हज़ार रुपये ब्याज मुक्त अग्रिम देने का फैसला किया है। जी हाँ साथियों, ये 10-10 हज़ार रुपये नॉन गजेटेड और गजेटेड दोनों अधिकारी लेवल के लोग ले सकते हैं। उन्होंने कहा था कि 10,000 रुपये का ये अग्रिम प्रीपेड रुपए कार्ड के में होगा, यानी कि एसबीआई के प्रीपेड रुपए कार्ड है उनके द्वारा ही ये पैसे निकाले जा सकते हैं। पहले एक एप्लीकेशन देनी होगी, उस एप्लीकेशन को एसबीआई बैंक में अप्रूव किया जाएगा, उसके बाद में ही आप ये पैसे निकलवा सकते हैं। इन पैसों को वापस जमा करवाने के लिए आपको 10 किस्तों में जमा करने होते हैं। हज़ार रुपये करके आपको 10 किस्तों में जमा करने होते हैं और ये जो 10,000 रुपये आपको दिए जाएंगे ये ब्याज मुक्त होंगे, यानी कि कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। और हाल ही में ये जो घोषणा की गई है विजयादशमी या दुर्गा पूजा से पहले 30 लाख ये जो नॉन गजेटेड कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपए बोनस है वो उनके खाते में दिया गया है। और फेस्टिवल एडवांस स्कीम 31 मार्च 2021 तक आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आज कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अंतर्गत विजयादशमी या दुर्गा पूजन से पहले 30 लाख नॉन गजेटेड कर्मचारियों को 3,737 करोड़ का बोनस दिया जाएगा। इन कर्मचारियों को बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए तुरंत ट्रांसफर किया जाएगा। मोदी सरकार की दीपावली बोनस की तर्ज पर ही यूपी में भी योगी सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा तकरीबन 15 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को यहाँ पर दीपावली बोनस देने की घोषणा की गई। केंद्रीय सरकार
केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस दिए जाने के फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार राजपत्रित कर्मचारी भी त्योहार के मौसम में मिलने वाली इस सौगात का आस लगाए हैं। दशहरा दीपावली के मौके पर राज्य सरकार कर्मचारियों को बोनस दे रही है। दशहरे से पहले शुक्रवार को आखिरी कार्य दिवस है। यदि शुक्रवार को इस बारे में निर्णय नहीं हुआ तो बोनस का मामला दीपावली तक खिंच सकता है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 15 लाख अराजपत्रित कर्मचारी जिन्हें बोनस का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को पिछले वित्तीय वर्ष 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस मिलता है। कोरोना आपदा और लॉकडाउन की अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को रफ्तार देने के लिए केंद्र की तर्ज पर हाल ही में प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस और अवकाश यात्रा सुविधा यानी कि एलटीसी के बदले स्पेशल केस पैकेज दिया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस देने के फैसले से राज्य सरकार के कर्मचारी भी इस आस लगाए कि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बोनस को लेकर हाल ही में कोई संकेत दे चुके हैं। कर्मचारियों को परंपरागत तौर पर जो चीजें मिलती रही है उनमें कटौती नहीं की जाएगी। वहीं अब हम बात करने वाले हैं रेलवे कर्मचारियों के लिए। रेलवे विभाग ने भी यहां पर दीपावली बोनस देने के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है। जी साथियों, रेलवे ने कहा है कि करीब 11.58 लाख गैर राजपत्रित कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने की मंजूरी दी गई है। वही रेलवे कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित बोनस कुल 2081.68 करोड़ रुपए अनुमोदित हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को हुई बैठक में रेल मंत्रालय के 2019-20 के लिए अपने सभी पात्र गैर राजपत्रित कर्मचारियों को शामिल किया गया, जैसे आरपीएफ या फिर आरपीएसएफ कर्मचारियों को छोड़कर को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। वही रेलवे के गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिन का उत्पादकता आधारित बोनस यानी कि पीएलबी दिए जाने से 2081.68 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। बोनस के लिए पात्र गैर राजपत्रित रेल कर्मचारियों के लिए वेतन आकलन सीमा 7,000 रुपए प्रति महीना तय की गई है। यानी कि जो एक कर्मचारी को मिलेंगे लगभग 17-18,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि 78 दिन का उत्पादकता दिवस जो जारी किया गया उनमें 7,000 रुपए प्रति महीने के मिलेंगे। तो इसी के अनुसार 17-18,000 रुपए एक कर्मचारी को मिलने वाले हैं। इसमें 2081.68 करोड़ रुपए वित्तीय बोझ आएगा रेलवे को। साथ ही रेल मंत्रालय के बयान के अनुसार इसके तहत पात्र रेल कर्मचारी को 78 दिन के लिए अधिकतम 17,951 रुपए बोनस मिलेगा। यानी कि हमने आपको बताया था 17-18,000 रुपए। इस निर्णय से रेलवे के करीब 11.58 लाख गैर राजपत्रित कर्मचारियों को लाभ होगा। रेलवे के उत्पादकता आधारित बोनस में सभी गैर राजपत्रित कर्मचारी यानी कि आरपीएफ या फिर आरपीएसएफ कर्मचारियों को छोड़कर शामिल किया गया। रेल कर्मियों को हर साल पीएलबी यानी कि दुर्गा पूजा या फिर दशहरा से पहले मिलता है। बयान के अनुसार मंत्रिमंडल के निर्णय के तहत 2019-20 के लिए 78 दिन का वेतन बोनस के रूप में दिया जाएगा। इससे उम्मीद है कि कर्मचारी रेलवे के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए प्रेरित होंगे। तो साथियों, दीपावली बोनस 2020 में मोदी सरकार के द्वारा यहाँ पर 2 घोषणा की गई, यानी कि एडवांस एक तो 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। दूसरा ये है कि 30 लाख कर्मचारियों को जो नॉन गैजेटेड कर्मचारी हैं उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे पैसे 3,737 करोड़ रुपए। और रेलवे, डाक, रक्षा, ईपीएफओ, ईएसआईसी इत्यादि जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के 16.97 लाख अराजपत्रित कर्मचारी लाभान्वित होंगे और वित्तीय भार 2,791 करोड़ रुपए आएगा। वहीं गैर पीएलबी या फिर एडॉक बोनस अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिसमें से 13.70 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है, जिसमें वित्तीय भार आएगा 946 करोड़ रुपए। तो साथियों, में कमेंट कर बताइए कि मोदी सरकार के द्वारा दीपावली बोनस 2020 में जो घोषणा की गई है वो आपको कैसी लगी। हर दिन अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको हर दिन अपडेट मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें। मोदी सरकार का सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस का ये वीडियो आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपके समझ में आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।